नमस्कार, मेरा नाम दीपा है, सह शिक्षिका श्री सिद्धरामेश्वर प्रौढ़शाला चिकजाजूरू ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ तालुका। बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? तो आप सब लोगों को मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आपको पहले ये चित्र देख लीजिए। आपको ये चित्र देखने से ये कौन है? शायद आप लोग बता सकते हैं क्या? ये कौन है? कित्तूर रानी चेन्नम्मा जी है। हाँ बच्चों, आपने सही बोला। ये वो वीरांगना चेन्नम्मा कित्तूर रानी चेन्नम्मा जी है। तो आइए इनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। जानकारी हासिल करने से पहले उनके शब्दार्थ की ओर जाएंगे। शब्दार्थ है सत्ता, अधिकार, लोलुप, लोभी, लालची कहते हैं इसे, इकलौती, एकमात्र, आखेट, शिकार करना, जवाहरात, रत्न, मणि आदि, हौसला, उत्साह, साहस, कोख, गर्व, पटवर्धन एक राजा का नाम है, गद्दी, सिंहासन, चाटुकार, झूठी प्रशंसा करने वाले, पतन, विनाश, हड़पना, छीन लेना, अनुचित रूप से ले लेना, अवसर, मौका, गोद लेना, दत्तक रूप में स्वीकारना, सौदा करना, लेन देन का व्यापार, जड़ खोदना, हानि पहुंचाना, सौंपना, वश में देना, भेद, रहस्य, बरसक, लगातार, निरंतर, परवाना, आज्ञा पत्र, फटकार, डांटना, कतरा, अपाय, विपत्ति, चाल, आचरण, चलन, ललकारना, युद्ध के लिए आह्वान करना, सपुत, सुपुत्र है, धमकी देना, भय दिखाना, तहस नहस करना, चूर चूर करना, मर्दानी वेश, पुरुष वेश, योग्य, सैनिक, घेरा, आक्रमण, सम्मुख, सामने, दोबारा, दूसरी बार, चिंगारी, आग का कण, टुकड़ा। ये सब शब्दार्थ है। तो शायद इस शब्दार्थ को हम पहले देखें तो हमको पाठ पढ़ते समय, पाठ को समझते समय हमको बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए पहले शब्दार्थ की ओर ध्यान देना चाहिए। आगे देख लीजिए मुहावरे, कुछ मुहावरे भी है उस पाठ में। नाको चने चबाना यानी बहुत ही हैरान करना, रक्त खोलना, अत्यधिक क्रोधित होना, लोहा लेना, बदला लेना, अपना सा मुंह लेकर चले जाना, अपमानित हो जाना, प्राणों की बाजी लगाना, जान पर खेलना, टूट पड़ना, आक्रमण करना, काम तमाम करना, खत्म करना, मार डालना उसे, जीवन ज्योति बुझ जाना, देहांत होना, मर जाना। ये सब उस पाठ का मुहावरे है। अब आइए शुरू करेंगे 9वीं कक्षाओं के बच्चों के लिए पाठ 15 वीरांगन चेन्नम्मा। वीरांगन चेन्नम्मा, इसका अर्थ आप समझ सकते हैं क्या? आपको मालूम है क्या है? हाँ, वीर महिले चेन्नम्मा, कित्तूर रानी चेन्नम्मा। अगर बच्चों आपको वीरांगना चेन्नम्मा का पाठ का दृश्य सामने आना है तो आप बच्चों ने शायद देखा होगा कि संगुल्ली रायण्ण फिल्म इन कन्नड़ में। उस संगोली रायण्ण के फिल्म को देखे तो आपको पूरा चित्रण, आप इस पाठ पढ़ते समय उसका पूरा चित्रण उसके सामने आ जाएगा। मैं समझती हूँ शायद सभी बच्चे उस फिल्म को देखे हैं। उस फिल्म को दोबारा देख लीजिए और बाद में इस पाठ को पढ़ लीजिए, आपको संपूर्ण रूप से समझ में आया होगा। और छोटे छोटे बच्चे कौन से राष्ट्रीय त्योहार के अंतर्गत
रानी चन्नम्मा के वेश पहनते हैं और कुछ लाइन्स भी बोलते हैं। ನಿಮಗೇಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ, ನೀವೇನು ಉತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬಿತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹಸಿದು ಬಂದವರಿಗೆ ಅಂಬಳಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೇಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ। ये डायलॉग है ना, इस सभी बच्चों में आता है, क्योंकि वे छोटे बच्चे रहते हैं तब इनके चन्नम्मा जी का वेशभूषण पहनकर इस डायलॉग को सीखते हैं। इसलिए बच्चों, किसी भी बच्चों को पूछे तो कप्पा, निनगेके कोडबेकु कप्पा ऐसे बोलते हैं। तो आइए उस वीर महिला के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जानकारी हासिल करने से पहले उस पाठ का आशय को देखेंगे। आशय है, छात्र कर्नाटक की वीर महिला चन्नम्मा की देशभक्ति का परिचय प्राप्त करते हैं। अंग्रेजी की अनेक कोशिशों के बाद भी कित्तूर को चन्नम्मा ने बचाया, लेकिन चन्नम्मा के बंदी बन जाने के कारण कित्तूर अंग्रेजों के वश में गया। चन्नम्मा जैसी वीर महिला के कारण कर्नाटक गौरव का अनुभव करता है। इस आशय का यह उद्देश्य है कि हमारे कर्नाटक राज्य में वीर महिला चन्नम्मा जी का देशभक्ति का परिचय मिलता है। अंग्रेजों ने बहुत से ही कोशिश किया, कित्तूर को चन्नम्मा ने प्रयत्न किया कि कित्तूर को अपना कर ले, मगर चन्नम्मा ने उसे बचाया। लेकिन चन्नम्मा के बंदी बन जाने के कारण कित्तूर अंग्रेजों के वश में गया। चन्नम्मा जैसी वीर महिला के कारण कर्नाटक गौरव का अनुभव करता है। बहुत ही गौरव का अनुभव हम सब लोग करते हैं। इस वीर महिला को देखकर हमें समझ में आता है कि हम भी इस वीर महिला की तरह अपना देशभक्ति को, अपने देश के बारे में भक्ति रखना है। तो आइए आगे की ओर पाठ को शुरू करेंगे। 18वीं शताब्दी में सत्तालोलुप अंग्रेजों को नाको चने चबाने वाली सर्वप्रथम भारतीय वीरांगन चन्नम्मा थी। 18वीं शताब्दी यानी शतमान में वहां पर सत्तालोलुप जो ब्रिटिश लोग थे, उनको नाको चने बुद्धि सिखाने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला हमारी वीरंगा है ना चन्नम्मा जी थे। चन्नम्मा का जन्म काकतीय वंश में सन 1778 में हुआ था। क्या 1778 में हुआ था। उनके पिता का नाम दूलप्पा देसाई और माता का नाम पद्मावती था। उनका पिता का नाम क्या है? दूलप्पा देसाई और माता का नाम पद्मावती। एक तो इकलौती, फिर रूपवती और स्वस्थती। तो ये दूलप्पा देसाई और माता पद्मावती के लिए इकलौती एक ही बेटी थी और हमारी चन्नम्मा जी बहुत ही रूपवती, सुंदर और बहुत ही स्वस्थ से दिखाई पड़ने वाली महिला थी। चन्नम्मा शब्द का अर्थ यह है बच्चों, हमको जो नाम है उसके लिए एक एक अर्थ रहता है। शायद आपको जो नाम है उसके लिए एक एक अर्थ रहता है, उससे आप अर्थ को समझकर आप अर्थ को समझ लेना है। अगर कोई पूछे तो तुम्हारा नाम क्या है, आपने कुछ बोला तो आपने बोला कि अर्नव ऐसे बोला। अर्नव का अर्थ क्या है ऐसे बोलो तो आप चुपके से नहीं रहना है, आपको मालूम रहना कि आपका नाम क्या है और आपका नाम का अर्थ क्या है। अब अर्नव का अर्थ क्या है? समुद्र, विशाल समुद्र है। उसी तरह हर व्यक्ति के नाम के लिए एक एक अर्थ रहता है। उसी तरह चन्नम्मा शब्द का भी अर्थ है वो सुंदर महिला। आगे देख लीजिए। उनकी शिक्षा दीक्षा राजकुल के अनुरूप ही हुई। वो पहले क्या करते थे, उन सभी बच्चों का शिक्षा दीक्षा राजकुल में ही होता था। घुड़सवारी, वो क्या है कि घोड़ा का सवारी,
शस्त्रज्ञों का अभ्यास, शस्त्र में बहुत ही अच्छा अभ्यास करने वाली थी। आकेट आदि युद्ध कलाएं उन्हें अपने वीर पिता से प्राप्त हुए। ये सब अपने पिताजी दुर्लप्पा देसाई से उन्होंने सभी शस्त्रास्त्रों का, आकेट का, घोड़ा सवारी करना आदि युद्ध कलाएं उन्होंने अपने पिताजी से प्राप्त की। अपने जंगम गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने उर्दू, मराठी और संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया। अपने एक जंगम गुरु है, उनके मार्गदर्शन से उन्होंने उर्दू भी सीखी, मराठी भी सीखी और संस्कृत भाषाओं के भी अध्ययन किया। बच्चों, आप भी, आपको सिर्फ कन्नड़ ही नहीं, अंग्रेजी नहीं, हिंदी भी नहीं, सभी वो जो भाषा आपके आसपास के लोग रहते हैं उस भाषा को सीख लीजिए। सीखने से क्या है, तो क्या है, नॉलेज इंप्रूव होता है, इसलिए सभी भाषाएं सीखना है। तो आगे जाएंगे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए वीरांगना चेन्नम्मा जी है। हाँ, आगे की पाठ की ओर जाएंगे। कित्तूर कर्नाटक राज्य के उत्तरी बेलगावी जिले में है। उन दिनों कित्तूर कर्नाटक राज्य के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र भी था। देश विदेश के व्यापारी वहां के बाजारों में हीरे जवाहरतें खरीदने के लिए आया करते थे। ऐसे समृद्ध राज्य के प्रजावत्सल राजा मल्लसज्जा थे। चेन्नम्मा के माता पिता ने बड़े हौसले से उनका विवाह राजा मल्लसज्जा के साथ कर दिया। तो यहाँ पर देख लीजिए वीरांगना चेन्नम्मा जी का कहानी है। कित्तूर कर्नाटक राज्य के कहां पर है? उत्तरी बेलगावी जिला में है। वहां उन दिनों कित्तूर में कर्नाटक राज्य के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। तब वहां कित्तूर देश के लोग और विदेश के लोग ಅಂದ್ರೆ ಹೊರದೇಶದ ಜನ के व्यापारी वहां के बाजारों में हीरे जवाहरते खरीदने के लिए आया करते थे। ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೇಶದ ಜನ, ಹೊರದೇಶದ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪೇಟೆಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಜ್ರಗಳು, ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ऐसे समृद्ध राज्य के ಪ್ರಜಾವತ್ಸಲ್ ರಾಜ ಮಲ್ಲಸಜ್ಜಾ थे. ಆವಾಗ ಕಿತ್ತೂರಿನ ರಾಜ ಯಾರು? प्रजावात्सल्य राजा मल्लसज्जा ಆಗಿದ್ರು. चेन्नम्मा के माता पिता ने बड़े हौसले से उनका विवाह राजा मल्लसज्जा के साथ कर दिया. सो चेन्नम्मा को और उनके माता पिता क्या किया? बड़े हौसले से उनका विवाह बहुत ही उत्साह से क्या किया? राजा मल्लसज्जा के साथ चेन्नम्मा जी का विवाह कर दिया. आगे देखेंगे. रानी चेन्नम्मा कित्तूर के राजमहल में सुख से रहने लगी. उनकी कोख से एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ जिसका नाम था शिव बसवराज. लेकिन बचपन में ही उसकी मृत्यु हुई. राजा मल्लसज्जा की पहली पत्नी थी रुद्रम्मा. पूना के पटवर्धन ने मल्लसज्जा को चालाकी से बंदी बना लिया. वही उनकी मृत्यु हो गई. मल्लसज्जा की मृत्यु के बाद चेन्नम्मा ने रुद्रम्मा के पुत्र शिवलिंग रुद्रसज्जा को गद्दी पर बिठाया. शिवलिंग रुद्रसज्जा ने चेन्नम्मा की सलाह को हवा में उड़ाकर चाटुकारों से गहरी मित्रता कर ली, जिससे कित्तूर का पतन शुरू हुआ. यहाँ पर देख लीजिए, रानी चेन्नम्मा कित्तूर के राजमहल में सुख से रहने लगी. बहुत ही संतोष से खुश से रहने वाली थी रानी चेन्नम्मा जी. उनकी कोख से एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ. उसको लिए एक बच्चा पैदा हुआ, एक लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम था शिव बसवराज. उसका नाम क्या रख दिया गया? शिव बसवराज. लेकिन बचपन में ही उसकी मृत्यु हुई. जब वे शिव बसवराज जब छोटा ही था तभी ही उनका मृत्यु हुआ. राजा मल्लसज्जा की पहली पत्नी थी रुद्रम्मा. तो राजा मल्लसज्जा जी के पहली पत्नी का नाम था रुद्रम्मा. क्या किया? पूना के पटवर्धन ने मल्लसज्जा को चालाकी से बंदी बना लिया. तब क्या किया?
पूना के पटवर्धन ने मल्लसज्जा को बहुत ही चालाकी से उसे बंदी कर कर उसके पास रख लिया। वहीं उनकी मृत्यु हो गई, वहीं पर ही उनका मृत्यु, मल्लसज्जा जी का मृत्यु हुआ और उनका वो वहीं पर मृत्यु हो गया। यहाँ पर कित्तूर को कौन देखता है? मल्लसज्जा की मृत्यु के बाद चेन्नम्मा ने रुद्रम्मा के पुत्र शिवलिंग रुद्रसज्जा को गद्दी पर बिठाया। तो मल्लसज्जा का मरण होने के बाद रानी चेन्नम्मा जी ने क्या किया? रुद्रम्मा जी का पुत्र पहला पत्नी है, मल्लसज्जा जी का पहला पत्नी रुद्रम्मा का पुत्र शिवलिंग रुद्रसज्जा को क्या किया? गद्दी पर बिठा दिया। गद्दी पर बिठाने के बाद शिवलिंग रुद्रसज्जा ने चेन्नम्मा की सलाह को हवा में उड़ाकर चाटुकारों से गहरी मित्रता कर ली। वो क्या है कि शिवलिंग रुद्रसज्जा गद्दी के सिंहासन पर बैठने के बाद उनका ही राज्यभार शुरू हुआ। वो किसी का भी सलाह स्वीकार नहीं करता था। वो क्या है कि सलाह चेन्नम्मा का सलाह को हवा में उड़ाकर उसे छोड़कर चाटुकारों से गहरी मित्रता कर ली उन्होंने, यानी देशद्रोहियों के साथ मित्रता कर ली, जिससे कित्तूर का पतन शुरू हुआ। तब से क्या हुआ? कित्तूर का पतन शुरू होने के लिए शुरू हुआ। अगर शिवलिंग रुद्रसज्जा ने चेन्नम्मा जी का सलाह स्वीकार किया तो वो ऐसा नहीं होता था, मगर वो क्या है कि चाटुकारों की गहरी मित्रता करने के कारण कित्तूर का पतन शुरू होने लगा। आगे, राजा शिवलिंग रुद्रसज्जा की मृत्यु 11 सितंबर 1824 को हुई। इसे अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य को हड़पने का बड़ा अच्छा अवसर समझा। राजा निस्संतान मरा था। उसने अपने एक संबंधी गुरुलिंग मल्लसज्जा को गोद लिया था, लेकिन अंग्रेज गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। उस समय डालहौसी गवर्नर जनरल थे। ऐसे अवसर पर रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर राज्य को संभाल कर रक्षा करने की कसम खाई। यहाँ पर देख लीजिए, राजा शिवलिंग रुद्रसज्जा की उसी तरह पतन शुरू हुआ, कित्तूर का भी पतन शुरू हुआ और उसी तरह शिवलिंग रुद्रसज्जा का भी मरण 11 सितंबर को 1824 को हुई। इसे अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य को हड़पने के, क्योंकि वहां पर कोई राजा नहीं, तो वहां पर केवल महिलाएं ही रहते हैं, तो उस कित्तूर राज्य को हड़पने का बहुत ही अच्छा अवसर मिलेगा। इसी के कारण उन्होंने शिवलिंग रुद्रसज्जा को मार डाला। राजा निस्संतान मरा था। राजा को मल्लसज्जा को संतान नहीं था, क्योंकि एक बेटा था, वो शिव बसवराज था, वो जब वो बचपन में ही था उसका मरण हुआ था, मगर अब कोई नहीं है, तो वो रुद्रम्मा देवी का पुत्र था, वो भी उसे भी मारा डाला गया। तो राजा को निस्संतान मारा था। उसने अपने एक संबंधी गुरुलिंग मल्लसज्जा को गोद लिया था। तब कित्तूर रानी ने क्या किया? एक बच्चा को गोद लिया, उसका नाम था गुरुलिंग, तब उसको गुरुलिंग मल्लसज्जा के नाम से पुकारे गए। लेकिन अंग्रेज गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं मानते थे, मगर जो अंग्रेजी लोग हमारे देश में थे वो गोद लिए पुत्रों को उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। उस समय डालहौसी गवर्नर जनरल थे वहां पर। ऐसे अवसर पर रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर राज्य को संभाल कर रक्षा करने की कसम खाई। तब उस वक्त चेन्नम्मा ने क्या कसम खाई कि मैं कित्तूर राज्य को संभाल कर रक्षा करूंगा, क्योंकि उत्तराधिकारी लेना या नहीं छोड़ना है ये इनके संबंधित विषय है। इसमें अंग्रेजों की बातचीत को स्वीकार करना नहीं है। फिर भी अंग्रेजों ने इसे तिरस्कार रहे थे। उत्तराधिकारी के पुत्र लेना मना है, आप नहीं ले सकते इस तरह। इसलिए कित्तूर रानी चेन्नम्मा बोल रहे थे कि ये कौन है हमें कहने वाले, ये लोग आए हुए हैं, हम यहीं पर रहने वाले हैं, हमारी मर्जी है, हम जो चाहे हम कर सकते हैं, इसलिए हम इस राज्य को संभाल कर रखने का कसम खाएगी उस दिन में। आगे देखेंगे,
कित्तूर राज्य में अंग्रेजी सैनिकों के प्रवेश से रानी चन्नम्मा का रक्त खौल उठा, लेकिन उस समय वे कुछ नहीं कर सके। कित्तूर राज्य में अंग्रेजी सैनिकों का प्रवेश होने के बाद रानी चन्नम्मा का रक्त खौल उठा। उन्होंने उस कित्तूर राज्य के अंदर आ ही गए, लेकिन उस समय वे कुछ नहीं कर सके, क्योंकि हमारे घर में जो दुश्मन लोग अतिथि के द्वार पर आ गए, तो घर के अंदर आए तो हम उसे स्वागत करना है। कोई भी शत्रु हो, हमारी बहुत ही निकट शत्रु हो, उसे हम स्वागत ही करना है। ये हमारी संस्कृति है। इसलिए कित्तूर रानी ने अंग्रेज सैनिक कित्तूर में प्रवेश करने से रक्त तो खौल उठा, लेकिन उस समय वो कुछ नहीं कर सके। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए उन्होंने भीतर ही भीतर तैयारी आरंभ कर दी। यानी अंग्रेजों के साथ लोहा लेना का अर्थ है युद्ध करने के लिए उन्होंने भीतर ही भीतर तैयारी आरंभ कर ली। अंग्रेजी प्रतिनिधि थैकरे ने रानी चन्नम्मा को भांति भांति के संदेश भेजे। वो क्या है, प्रतिनिधि थैकरे था ना, तो आपने संगोल्ली रायन्ना फिल्म इसे देखे तो आपको थैकरे के साथ किस तरह युद्ध हुआ, थैकरे किस तरह मरण हुआ, उसका बहुत ही चित्रण अच्छे ढंग से किए गए। आप उस फिल्म को देख लीजिए। थैकरे ने भांति भांति क्या है कि एक संदेश भेजते ही रहे, मगर रानी अपनी स्वाधीनता का सौदा करने पर राजी न हुई। मगर रानी चन्नम्मा ने उसे स्वीकार करने में राजी नहीं हुई। उन्होंने स्वीकार नहीं किया। क्यों? हम क्यों उन्हें पैसे देना है? हमारे घर में आकर हम पैसे दिए तो वो अच्छा लगता है क्या? नहीं है ना। वे दूसरे देश से आने वाले हैं अंग्रेजी लोग। हम अपने देश में ही रहकर, हम अपने ही घर में रहकर हम क्या है पैसा देना चाहिए? नहीं, इसलिए उन्होंने राजी नहीं हुई। इसी समय थैकरे को कित्तूर राज्य के यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव नामक देशद्रोही मिल गए। यहीं पर देख लीजिए कि हमारे लोग ही हमारे राज्य को नाश करने के लिए रहते हैं। इन्हीं के कारण ही हमारे भारत देश बहुत ही वर्ष तक अंग्रेजों के अंदर रहा था, हमको स्वतंत्र नहीं मिला था। यहाँ यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव नामक देशद्रोही दोनों ही थैकरे को मिल गए। वे कित्तूर का नमक खाकर कित्तूर की जड़, यहाँ देख लीजिए कित्तूर रानी चन्नम्मा जी का युद्ध करने का ढंग। खोदने में लगे हुए थे वे लोग दोनों ही कित्तूर का नमक खाकर, कित्तूर में रहकर उन्होंने देशद्रोह करने के लिए तैयार हो गए। थैकरे ने उन्हें कित्तूर का आधा आधा राज्य सौंप देने की लालच दिखाई। थैकरे क्या किया, उन दोनों देशद्रोहियों को क्या किया, तुमको आधा राज्य और तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा अगर आपने मुझे सहाय किए तो। बदले में वे कित्तूर के सभी भेद खोलने और बरसक सहायता करने को तैयार हो गए। इसी आशा से, इसी लालची के कारण वे दोनों क्या किए, कित्तूर के सभी भेद को खोलने के लिए बरसक उन्होंने तैयार हो गए। दोनों ने कित्तूर का शासनभार संभालने का परवाना लेकर चन्नम्मा को दिया। उन दोनों ये आकर कित्तूर राज्य में आकर कहते हैं, क्योंकि कित्तूर रानी एक महिला है, इसलिए इन्होंने कहा कि हम लोग देख लेंगे कित्तूर राज्य को। ऐसे शासनभार संभालने का परवाना लेकर चन्नम्मा को दिया, हम शासन संभालेंगे इस तरह। उसे पढ़ते ही चन्नम्मा ने थैकरे का पत्र टुकड़े टुकड़े करते हुए कहा, हमने गोद लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचा है। गोद लेना हमारा अधिकार है, इसे थैकरे नहीं रोक सकता। हमारे घरेलू मामले में बोलने वाला वहां है ही कौन? कित्तूर स्वतंत्र राज्य है और तब तक रहेगा जब तक मेरे शरीर में प्राण है। तो तब थैकरे का एक पत्र आने के बाद कित्तूर रानी चन्नम्मा उसे पढ़ती है। पढ़ने के बाद वो कहते हैं,
हमने गोद लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचा है. ಸೊ क्या है कि हमने गोद ಯಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ತಗೊಂತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ ನಾವೇನು ದತ್ತು ಮಗನ ತಗೊಂಡು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. गोद लेना हमारा अधिकार है. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದತ್ತು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ. इसे टैक्रे नहीं रोक सकता. ಇದನ್ನ टैक्रे ಏನ್ ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. हमारे घरेलू मामलों में बोलने वाला वह है ही कौन. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ ಅವನು ಯಾರವನು. ಕಿತ್ತೂರು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯ. ಕಿತ್ತೂರು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ರಾಜ್ಯ. और तब तक रहेगा जब तक मेरे शरीर में प्राण है. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಿತ್ತೂರು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ, ಸೊ ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ರಾಣ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಕಿತ್ತೂರು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. या फटकार सुनते ही दोनों देशद्रोही अपना सा मुंह लेकर चले गए. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಇಬ್ಬರು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. कित्तूर में गुरु सिद्धप्पा जैसे कुशाल दीवान और बालಣ್ಣ, ರಾಯಣ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ, ಗಜವೀರ್ और ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ जैसे वीर योद्धा भी थे. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸೈನಿಕರಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಬಾಲಣ್ಣ, ರಾಯಣ್ಣ, ಗಜವೀರ್, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಇನ್ನು ವೀರ ಸೈನಿಕರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂತೆ. ಜಿನ್ಕೆ ರಹತೆ ಕಿತ್ತೂರ್ ಕೇಳಿ ಕೋಯಿ ಕತ್ತನಾದ. ಇವ್ರು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿತ್ತೂರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನಾಹುತ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. आइए आगे के अंश को पढ़ेंगे. कित्तूर की जनता अंग्रेजों की चाल से भली भांति परिचित थी. थैक्रे स्वयं बड़ी सेना लेकर कित्तूर आ पहुंचा. कित्तूर रानी उससे नहीं डरी. थैक्रे ने 500 सिपाहियों के साथ कित्तूर के किले पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी. रानी ने वीर सैनिकों को युद्ध के लिए ललकारते हुए कहा, मातृभूमि के सपूतों, अपने प्राणों की बाजी लगाकर हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं. अंग्रेज इसे हमसे बलपूर्वक छीनना चाहते हैं, लेकिन इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं? यह हमें अपने पूर्वजों से मिली है. ಸೊ ಕಿತ್ತೂರಿಗೆ ಜನತಾ ಅಂಗ್ರೇಜೋं की चाल से भली भांति ಪರಿಚಿತ. ಸೊ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಕ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವತಃ ಕಿತ್ತೂರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ उससे नहीं डरती है. वो थैक्रे ने 500 सिपाहियों के साथ 500 ಜನ ಸೈನಿಕರ ಜೊತೆ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿಯವರು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಘೋಷಣೆನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ಸಪೂತೋ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, अपने प्राणों की बाजी लगाकर हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಪಣವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಗ್ರೇಜ್ ಇಸೆ ಹಮ್ಸೆ ಬಲಪೂರ್ವಕ ಚೀನಾ ಚಾತೆ. ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಬಲಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಿತ್ಕೊಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೇಕಿನ್ ಇಸೆ ಹಮ್ ಕೈಸೆ ಚೋಡ್ ಸಕ್ತೆ हैं, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಯಾ ಹಮ್ನೆ ಅಪ್ನೆ ಪೂರ್ವಜೋं से मिले. ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ उधर थैक्रे ने धमकी दी कि 20 मिनट में आत्मसमर्पण कर दिया जाए, नहीं तो किला तास नाश कर दिया जाएगा. तो थैक्रे क्या किया, 500 सैनिक को लेकर वहां पर कित्तूर किले में आ गया. तो उन्होंने धमकी देता है कि 20 मिनट में 20 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ಕರ್ ದಿಯಾ ಜಾಯೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ತಮ್ಮಿಗೆ ತಾನಾಗಿ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೈತೋ ಕಿಲಾ ತಾಸ್ ನಾಸ್ ಕರ್ ದಿಯಾ ಜಾಯೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರಮನೆಯನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಥ್ಯಾಕ್ರೆ ಹೆದರಿಸ್ತಾನೆ. कुछ समय बाद मर्दानी वेश में रानी चन्नम्मा शेरनी की भांति अंग्रेजों की सेना पर टूट पड़ी. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡದೆ ಸೊ ಮರ್ದಾನಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಉನ್ಕೆ ಪೀಚೆ 2000 ಯೋಧಿತೆ. ಸೊ ಅವರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ 2000 ಜನ ಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂದಿದ್ರು. ಇವ್ರು ಕೇವಲ 500 ಜನ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಭಯಾನಕ युद्ध हुआ, ಬಹಳ ಭಯಾನಕವಾದ ಭಯಂಕರವಾದ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು. अंग्रेजों की सेना इस प्रवाह को सह ना सकी, वह भाग खड़ी हुई और थैक्रे मारा गया. ಥ್ಯಾಕ್ರೆಗೆ मरण ಆಗತ್ತೆ, ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. आगे के भाग को हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों. धन्यवाद.